डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस HSLC के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तब इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो ये x का वैल्यू है 3, मान लेते हैं सपोज ये 3 है, और y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है -2, तो -2 तो नीचे आएगा, तो मान लेते हैं सपोज यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये वाला आपका y एक्सिस है। और आपसे पूछा है क्या, डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम द x एक्सिस। द x एक्सिस कौन है? ये वाला है ना x एक्सिस। तो इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। और ये वाला वैल्यू कितना है भाई? ये तो 2 है ना। अब देखो यहाँ पे -2 था, हम लोग नीचे आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, है ना। बट आपसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वाला वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही हमारा कहलाएगा क्या? डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस का ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम्स में, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पॉइंट अगर गिवन हो ना, तो यहाँ दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ, जो भी पॉइंट आपके पास हो, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस अगर आपसे पूछे ना, तो वाई का वैल्यू आप आंसर दे देना। बट ये याद रखना कि यहाँ पे साइन देख लो क्या है। यहाँ पे साइन अगर माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है फिर 3। क्लियर है कंसेप्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन देखोगे HSLC 2023 के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो यहाँ दिया हुआ है क्या, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट -2, 0 एंड 4, 0। तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -2, 0 है, और दूसरा पॉइंट है 4, 0। और आपसे पूछा है रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम रेशियो एज्यूम कर लेते हैं k:1। क्लियर है कंसेप्ट? देखोगे MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, वो करके दिखाना नहीं है। ठीक है ना। आप जैसे भी सॉल्व करो, बस ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कंसेप्ट कि रेशियो इन विच वाई एक्सिस पूछा है ना। तो वाई एक्सिस पे लेना है, तो यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? 0 होगा। ठीक है, और आपको पता होगा सेक्शंस फॉर्मूला में एक्स इक्वल टू, जो हमारा जो रेशियो होता था, अगर हम के से ले k:1 में ले, ऐसे हम लोग बुक में देखोगे तो m:n था, तो अगर हम k:1 ले, तो ये k इंटू x2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1 इंटू x1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे? k+1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो इसके प्लेस में 0 अगर लगा दे, तो यहाँ पे देखोगे k हमें हमें रेशियो फाइंड करना, तो k तो रखना होगा। और ये x2, तो x2 हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला x2 हो जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा x2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हम इंटू ले लेते हैं 4, एंड देन प्लस, उसके बाद देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। तो x1, तो x1 के प्लेस में क्या है भाई? -2 है ना, तो यहाँ हम रख लेते हैं -2। और नीचे देखो k+1 है, तो यहाँ रख लेते हैं k+1। अब ये k+1 इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0, यानी मिला क्या आपके पास? 4 इंटू के। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं 4k, और ये देखोगे प्लस माइनस माइनस होकर ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। सो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये 2 को उस साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था। सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/4। इसको छोटा कर देते हैं तो 1/2। तो देखो k मिला हमें क्या? 1/2 मिला ना। k के नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो k रेशियो 1 क्या हो गया फिर? यहाँ पे देखोगे 1/2 है, तो इसको हम लोग रेशियो में लिख दे तो 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 देखो ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3,
ये भी क्वेश्चन HSLC 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ बोला है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a, -b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है आपको। आपके पास पॉइंट है a, b है और दूसरा पॉइंट जो है -a, -b। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा फिर रूट ओवर x2 -x1 ना, या फिर x1 -x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो उससे आपको माइनस में ये, क्योंकि इसको पहले लिखो या फिर इसको आगे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमें काम करते हैं, पहले इसको रख लेते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये अगेन ये हो गया स्क्वायर एंड देन प्लस, यहाँ पे देखोगे b है और माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और यहाँ b और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, है ना। तो a प्लस ए हो गया आपका 2a का स्क्वायर करोगे तो भाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखोगे b भी मिलकर 2b होगा और इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। अब देखोगे ऐसा ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ से देखो इसके अंदर 4 आपको कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दोनों जगह है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये रूट ओवर, ठीक है। अब ये 4 तो भाई स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो फिर यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखोगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है द पॉइंट है x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। देन आपसे पूछा है कि ये कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो हमारे पास में पॉइंट क्या है भाई, ये यहाँ दिया हुआ है x, y। अच्छा, इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, तो ये दो पॉइंट हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे 7, 1 है और दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे 3, 5। तो यहाँ लिख लेते हैं 3, 5। तो इक्विडिस्टेंस बोला यानी समान दूरी, यानी दिस इक्वल टू दिस होगा। तो अब मान लेते हैं ये सपोज P है, ये A पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB होगा, है ना। स्क्वायर कर दोगे तो क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट आएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे x-7 का होल स्क्वायर, x-7 का होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस साइड देखोगे तो x-3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y-5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से जो चार ऑप्शन है इसमें से आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, यानी जो इसको स्क्वायर करोगे ना a-b के होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो ये स्क्वायर वाला टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, इस साइड लेकर आओगे तो ये माइनस ओवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -2ab भी होगा ना, क्योंकि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब -2ab आएगा तो 7 को 2 से इंटू कर देते हैं तो 14x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हम बी स्क्वायर वाला ही लिखेंगे, तो -1 है तो यानी 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू, अब इन दोनों को इंटू करोगे तो भाई क्या होगा 2y ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी सेम प्रोसेस, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और -5 2 जा 10y। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, यहाँ जो है माइनस का 6x, यहाँ -14 है, तो इस -6 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो -14x और उसके बाद प्लस में हो जाएगा भाई 6x। अब y वाला देखते हैं कहाँ है, यहाँ -2y है और इस साइड देखोगे माइनस का 10y, इधर आया तो भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। अब कांस्टेंट देखो कितना बचा आपके पास, 49 और +1, यानी इस साइड राइट लेफ्ट साइड हो गया 50
और लेफ्ट राइट साइड हम देख लेते हैं कितना है। यहाँ दिया हुआ है 25 और ये 9, प्लस करेंगे तो 34 होगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 34 यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -8x। बस इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x वाले में देखोगे यहाँ पे प्लस में माइनस में भी है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। 8 और ये अभी 8 का मल्टीपल ही है, तो -8 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस का y और ये भी माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो -8 को उस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस का 2, या फिर -2 देखोगे ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, x माइनस वाई। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस वाई, तो इस -2 को उस साइड भेजेंगे तो हमारा यहाँ इक्वल लगा देते हैं, क्योंकि उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो देखोगे ऑप्शन नंबर सी में x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 इजी क्वेश्चन है एंड -8,6। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछा है, यानी डिस्टेंस पर हम लोग जस्ट लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, √। अब यहाँ देखो जब 0 है ना तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो नंबर है ना यहाँ -8, तो आपको प्लस ही लेना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर लिख लो 64, और यहाँ पे प्लस का साइन देके 6 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 36। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा भाई 100, और ये स्क्वायर नंबर है कितने का है, 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर मिल जाएगा 10। तो बोल सकते हो डिस्टेंस जो होगा 10 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।